मुंडावर विधानसभा के मैनपुर गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति मैनपुर के तत्वाधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण राजस्थान के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, किशनगढ़ विधायक दीपचंद खैरिया, मेजर कविता यादव, ललिता यादव ने फीता काटकर किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब के बनाए गए संविधान में सबको समान अधिकार दिए हैं। ये संविधान करोड़पति को भी उतने अधिकार देता है जितने की गरीब को। उन्होंने भाजपा को दलित, अल्पसंख्यक, गरीब एवं किसान वर्ग की विरोधी पार्टी बताते हुए कहा कि उनका कोई एजेंडा ना कोई स्कीम है। उन्होंने कहा कि गरीबों को 2 रुपये किलो गेहूं, मनरेगा पेंशन एवं आंगनबाड़ी में मिलने वाला खाना कांग्रेस सरकार की स्कीम है और आज भी केवल और केवल कांग्रेस सरकार ही दे रही है। उन्होंने आने वाले चुनाव में काम करने वाली कांग्रेस सरकार के हाथ मजबूत करने का भी आह्वान किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति मैनपुर की मांग पर कैबिनेट मंत्री जूली ने मैनपुर में डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक भवन बनाने, गांव की मुख्य सड़क, पानी की बोरिंग में कनेक्शन, शमशान घाट को रास्ता व टीन शेड सहित शमशान घाट निर्माण आदि कार्य करवाने की घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया ने भी मौका परस्ती पार्टियों से बचने का आह्वान किया। मंच संचालन राजेंद्र चोपड़ा ने किया। कार्यक्रम में हरियाणवी गायक कलाकारों ने सांस्कृतिक लोक गीतों की प्रस्तुति दी। इससे पहले भी अतिथियों को अलवर से ततारपुर चौराहे होते हुए मैनपुर पहुंचने पर रास्ते में मंत्री जूली का कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत सत्कार किया। इस मौके पर कविता यादव, ललिता यादव, गोपीचंद शर्मा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश कौशिक, गंगाराम पटेल, जिला पार्षद भीमराज यादव, बाबूलाल यादव, रुपेश हवेली, कैप्टन प्रकाश चोपड़ा आदि मौजूद रहे। उनके लिए हमने आज उनकी प्रतिमा का यहाँ पे अनावरण कराया है। ये बाबा साहब की देन है कि टीकाराम जूली कैबिनेट मंत्री के रूप में आप लोगों के बीच में उपस्थित है और आप सब लोग आज बाबा साहब की मूर्ति लगाने में सक्षम हैं। आप सब लोग जानते हैं कि हमारा देश किस प्रकार से आपस में जाति और धर्म के बंधनों में जकड़ा हुआ था और जब देश को आजादी मिली उस समय एक वर्ग वो था जो संपन्न था और एक वर्ग वो था जो पिछड़ा था। 2 ही वर्ग थे, कोई जाति धर्म की कोई खास बात नहीं थी। और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो किसी एक जाति के लिए नहीं बनाया, वो इस देश के हर उस पिछड़े के लिए बनाया जिसको कहीं ना कहीं राज की जरूरत पड़ती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने ध्यान रखा महिलाओं का भी, दलितों का भी, पिछड़ों का भी, सबका ध्यान रखते हुए आज हमारे देश को जो ताकत मिली है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिली। संविधान को कमजोर करने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। आज फिर वापस देश के ऊपर इस प्रकार का संकट आया है कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम देश के संविधान को कमजोर करें। इस देश का जो आम नागरिक है उसके अधिकारों को कमजोर करें। ये साजिश अंदर ही अंदर इस देश के अंदर चल रही है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जिस व्यक्ति ने अपने परिवार को नहीं देखा, खुद के बारे में नहीं सोचा, पूरा जीवन इस समाज के लिए त्याग दिया, उनके बनाए हुए संविधान पे आज अगर कोई आंच आती है तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे बढ़ के उस संविधान की रक्षा करें। आज जिस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है, क्या बाबा साहब ने सोचा था कि जो एक गरीब के वोट की ताकत है, उस वोट की ताकत से जो सरकार बने उसको गिरा दिया जाए? क्या बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था कि जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं जो देश के अंदर कार्यपालिका पे और न्यायपालिका पे और राजनीतिक विधानसभा विधायिका पे जो ध्यान रखेगी, उनका दुरुपयोग किया जाए?